ड्यूल आईडीज का बहुत बड़ा मैटर आता है सर। हमारे लगभग वर्चुअल वर्कआउट सेशंस चलते हैं, क्लब चलते हैं, और लोग हमें सोशल मीडिया से मिल रहे हैं। सम टाइम हमें पता ही नहीं लगता कि मान लीजिए कोई फीमेल हमारे साथ क्लब में आई एंड देन हमारे साथ इंटरेक्ट हुए एंड वो इंटरेस्टेड हुई न्यूट्रिशन लेने में, हमने उनका पीसीआईडी लगाया और हमने न्यूट्रिशन दिया। अब उसको भी नहीं पता कि मेरे हस्बैंड की कोई आईडी लगी हुई है और हमें भी नहीं पता। और देन अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में हम क्या करें सर? ये कुछ चैलेंज मुझे भी आ रहे हैं और शायद यहाँ पे हमारे काफी क्लब ओनर्स है उनको भी आ रहे हैं। तो सर उसको क्या माना जाए? उसको सही माना जाए, गलत माना जाए? यस सर, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। वेरी गुड क्वेश्चन सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी किसी भी पर्सन से आप इंटरेक्ट करते हो, चाहे वो एसोसिएट हो, चाहे मतलब एज ए एसोसिएट बिजनेस के लिए अप्रोच कर रहे हो या फिर आप कस्टमर के लिए अप्रोच कर रहे हो, तो आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन आप उस पर्सन से होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कभी हर्बल लाइफ के बारे में सुना है या नहीं सुना, आपने कभी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट खाए या नहीं खाए, आपके वाइफ ने या फिर आपके हस्बैंड ने कभी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट खाए नहीं खाए, अगर खाए हैं तो किससे खाए हैं, आपने कभी ओटीपी किसी ऐसे पर्सन को दिए हैं जो कि हर्बल लाइफ बिजनेस कर रहा है, आपने अपने केवाईसी जो है आपने किसी ऐसे पर्सन को दिए हैं जो हर्बल लाइफ बिजनेस कर रहा है। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे मैं ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानता जो हर्बल लाइफ बिजनेस कर रहा है, मैंने कभी भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए या फिर कोई भी केवाईसी किसी पर्सन को नहीं दी, मेरे वाइफ ने कभी भी प्रोडक्ट नहीं खाए, मेरी फैमिली के अंदर किसी ने कभी कोई प्रोडक्ट नहीं खाया, तो डेफिनेटली आप उनकी आईडी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर उनका कोई भी 1% भी अगर डाउट होता है कि नहीं एक पर्सन जो है जो कि हर्बल लाइफ बिजनेस कर रहा था, उन्होंने मेरा हाथ से एक बार फ़ोन ले लिया, अब उसने बाद में पता नहीं क्या किया, ओटीपी आया नहीं आया था, मुझे नहीं पता। या फिर किसी पर्सन ने मेरे आधार कार्ड लिया था, उसने आईडी बनाई नहीं बनाई, मुझे नहीं आइडिया। मेरी वाइफ़ ने या फिर मेरे हस्बैंड ने 2 साल पहले हर्बलैप के प्रोडक्ट खाए थे, ठीक है? अब उन्होंने छोड़ दिया। अगर ऐसा कोई भी अगर आपको 1% अगर डाउट है, तो आप उसका चेक जो है, उसका वेरिफ़िकेशन जो है, आप हमारे डिपार्टमेंट से आप पहले करवाइए, चेक करवाइए कि उनकी पर्सन की आईडी बनी हुई नहीं बनी। अगर हमारा डिपार्टमेंट आपको क्लीयरेंस दे देता है कि यस, उनकी कोई भी आईडी नहीं बनी थी, तो उसके बाद में आप उनकी आईडी बना सकते हो। वरना क्या होता है कि अगर कई बार हम ये होता है कि हम अपने आप को जज कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम हर्बल में रूल बना हुआ है कि 1 साल जो है वो आईडी नहीं बना सकती, 1 साल बाद में हम दूसरी आईडी बना देते हैं। तो उसका पीओआई जो है, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटीज़ का जो पीओआई जो कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम कहते हैं कि 1 साल जो है इनएक्टिव रहना होता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन जो है वो अलग तरीके से होता है। तो कई बार ये होता है कि उसका पीओआई 1 साल से ज़्यादा भी है वो कैलकुलेट हो सकता है। तो कभी भी अपने आप को जज ना करें। अगर आपको लगता है कि 1 साल कंप्लीट हो गया है, फिर भी आप हमारे डिपार्टमेंट की आप हेल्प ले सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। तो हम इसको चेक करके आपको बता देंगे कि यस, इस पर्सन का पीओआई जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप उसकी आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ऐसा होता है कि बहुत से हमारे मतलब जो कोचेज हैं, सुपरवाइजर वर्ल्डिंग, उनको अभी एपीसी एथिक्स का नहीं पता होता एंड देन वे लोग सिर्फ हमारे हर्बलाइफ एसोसिएट सर्विस सेंटर पे कॉल करते हैं, जो सेल यस। सेंटर। और वो वहाँ मिसकम्युनिकेशन होता है, बोल देते हैं कि नहीं ये तो आईडी डिलीट है ये, और हम लगा देते हैं। तो क्या हमें हर बार एथिक डिपार्टमेंट में कॉल करना चाहिए वन टाइम? ऐसा कुछ अगर कुछ केस हमें लगे तो? यस, अगर देखो, अगर आपको डाउट है या फिर आप एश्योर हो कि आपकी आईडी पहले बनी हुई थी, ठीक है? तो उस केस में आप कॉल नहीं करके, क्योंकि कई बार ये रहता है कि हम कॉल पे कुछ वेरिफिकेशन हम नहीं प्रोवाइड करवाते। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉल पे अगर वेरिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपके पास क्या रिकॉर्ड रहेगा कि हमने आपको ये क्लियरेंस दी है, ठीक है? बाई चांस अगर हमारे डिपार्टमेंट ऐसा होता नहीं है, अगर बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मैंने आपको कुछ पीवाई कैलकुलेशन आपको बताया और वो गलत था, और आपने उस बेसिस पे आपने आईडी क्रिएट कर लिया और बाद में पता चलता है कि आपका ड्यूल आईडी का वायलेशन हो गया, तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि नहीं, मैंने तो कॉल करके पूछा था और उन्होंने मुझे ये डेट बताई थी और उस बेसिस मैंने आईडी बना ली। तो वहां पे एक मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि आप एपीसी वाली जो ईमेल आईडी पे है, आप उस पे ईमेल कीजिए और आप क्लियरेंस लीजिए, आपको रिटर्न में आपके पास क्लियरेंस आएगा, उसके बाद में आप दूसरी आईडी क्रिएट कर सकते हो। जी सर। चलिए सर, हमारे साथ है मिस्टर सुरेंद्र शैलेंद्र बेनीवाल जी सर, मिलेनियर टीम मेंबर है। तो सर उनका भी क्वेश्चन है, शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर शैलेंद्र। यस सर। जी सर, सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपका बहुत जबरदस्त नॉलेज जी, सिद्धार्थ जी और जीतो जी। और बहुत जबरदस्त सर, सारी चीजें बहुत बारीकी से बताई और पूरी टीम एक्साइटेड है, सारी चीजें देख रहे थे, नोट्स बना रहे हैं, पूरे सारी चीजें सीखी। मैं आपकी बात बीच में काटता हूँ एंड मैं चाहूंगा सारी टीम एक बार जबरदस्त कॉन्ग्रेचुलेशन दे शैलेंद्र जी को। अभी अभी ये मेल टीम एक्सपीरियंस लेके बेंगलोर से वापिस आए हैं
तो सुरेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और 3 दिन का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था सर। कॉर्पोरेट ने बहुत जबरदस्त मान सम्मान बहुत सारी चीजें दी। वास्तव में वो सारी चीजें देखी जो भी आप बता रहे थे, वो उसके अंदर लैब के अंदर जाके सारी चीजें दिखाई है, कौन सा न्यूट्रिशन कैसे काम करता है, किस तरीके से तैयार हो रहा है, एक एक चीज बारीकी से बताई है। तो बहुत जबरदस्त रहे मेरे 3 दिन और बहुत सारा मान सम्मान दिया गया। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि अभी जैसे आप इंटरनेशनल कोई आईटी लगाते हैं, दूसरे देश में आईटी लगा रहे हैं, तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज रहेंगी, किस तरीके से हम उसको लगाएं, या फिर वहाँ के क्या नियम हैं वो किस तरीके से वहाँ पता चले, तो इसके बारे में थोड़ा जरूर हमें गाइड करिए सर। सर उसकी क्लियरेंस आपको वही कंट्री का कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो दे पाएगा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हम इंडिया के बारे में आपको डेफिनेटली हम बता सकते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे कि हमने आपको बताया हर कंट्री का एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है और रूल जो है हर कंट्री के सेम नहीं है। इंडिया के कुछ रूल अलग हैं, अदर कंट्री के कुछ रूल अलग हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है तो वो वही डिपार्टमेंट आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट है राकेश जांगड़ा सर है, अनिल सर है, कुछ पूछना चाह रहे हैं। पहले राकेश जी आपका कोई क्वेश्चन है एथिक्स से रिलेटेड हो सर? जी राकेश जी आप अनम्यूट हैं। ओके सर, सबसे पहले तो थैंक यू आपका, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर मेरा एक सवाल है मेरे माइंड में आ रहा है, तो वो क्लियर करना चाहूँगा आपसे मैं। सर सपोज करो मान लो मेरा कोई कजन ब्रदर है, ठीक है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको मैं इवेंट के अंदर लेके जाता हूँ और इवेंट देख के वो बड़ा प्रभावित होता है क्योंकि उसने ऐसा कभी देखा नहीं, ठीक है, अपने बिजनेस में कि यहाँ इतना मान सम्मान, इतनी अच्छी इनकम है, इतनी रिस्पेक्ट है। वो सारा कुछ देखने के बाद में वो डिसीजन लेता है कि मेरे को हर्बल लाइफ करनी है। हर्बल लाइफ की हम उसकी आईडी लगा देते हैं, ठीक है। आईडी लगाने के बाद में अब मैंने कहा कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मान लो प्रेसिडेंट टीम करने के लिए हमें ना 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस करना होता है एक महीने में। 1.5 करोड़ में वॉल्यूम हो जाते 2,75,000 के हिसाब से। हमने ऐसा मतलब क्राइटेरिया तैयार किया, वहां पे सपोज अगर उसकी फैक्ट्री में 500 लोग काम करते हैं तो 500 लोगों को जाके हमने ट्रेनिंग दे दी, ठीक है। उनकी इनकम भी अच्छी खासी है, उनको हमने कहा कि तुम खाने के लिए अपने घर की फैमिली के लिए न्यूट्रिशन ले लो, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। उनमें से 200 लोगों ने 1000 वॉल्यूम डाल दिए, ठीक है। और पहले महीने उतना बिजनेस आ गया क्योंकि आईटी तो 2 ही दिन में लग जाती है, 28 दिन जो बाद में बच गए उसमें हमने क्या किया, उनके 1000 वॉल्यूम लगवा दी सिर्फ खाने के लिए। तो प्रेसिडेंट टीम उनका स्टार्ट हो गया। ऐसे हम 3 महीने मेंटेन रख लेते तो क्या उसका फ्लायर आएगा, मतलब इतनी स्पीड से क्या आपकी टीम मतलब काम कर पाएगी उनके साथ? मतलब यस सर, में भी हो सकता है, पॉसिबल है सर देखो प्रेसिडेंट टीम लेवल के लिए देखो आपको पता है कि हमें बहुत सारी मेहनत करनी भी पड़ती है, ठीक है। और बहुत ही ऐसे रेयर केस होंगे, मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी केस नहीं होगा कि जो 1 साल के अंदर प्रेसिडेंट टीम बनेगा। हो सकता है, मुझे भी आइडिया नहीं है सर। 1 मिनट है, रवि सुंदरम सर 9 महीने में प्रेसिडेंट टीम किया था इंडिया से। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि रवि सुंदरम जब पीटी बने थे तब मैं इस कॉर्पोरेट में नहीं था, मुझे 3 साल ही हुए, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो कई बार रहता है कि जब हम प्रेसिडेंट टीम का जब हम क्वालिफिकेशन जो करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। बिजनेस जो